प्यार में लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि शादी के बाद जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, लेकिन कुछ शादियां ऐसी भी होती हैं जो अपराध की कहानियों में बदल जाती हैं। 3 अलग अलग शहरों से ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं जहां पत्नियों ने अपने ही पतियों की हत्या कर दी। ये कहानियां मेरठ की मुस्कान, औरैया की प्रगति और बेंगलुरु की यशस्विनी की हैं, जिन्होंने प्यार में शादी तो की, लेकिन बाद में अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया। देश में इस वक्त सौरभ हत्याकांड के अलावा औरैया और बेंगलुरु मर्डर को लेकर भी चर्चा हो रही है। तीनों ही मामलों का पैटर्न एक है, जहां बीवियां ही अपने पति की कातिल बन गई। आइए जानते हैं तीनों हत्याकांड की कहानी विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सौरभ हत्याकांड की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ की हत्या उसकी पत्नी ही प्रेमी के साथ मिलकर कर दी। सौरभ मुस्कान से प्यार करता था। मुस्कान उसकी जिंदगी से दूर न जाए, इसलिए उसने परिवार के खिलाफ जाकर शादी भी की। हालांकि शादी की कुछ वर्षों बाद ही सौरभ लंदन कमाने के लिए चला गया और इस बीच सौरभ की पत्नी मुस्कान का दोस्त साहिल से मुलाकात हो गई और मुलाकात प्यार में बदल गया। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे और एक साथ ही रहा करते थे। सौरभ जब लंदन में रहता था तब मुस्कान सिर्फ और सिर्फ साहिल के साथ रहती थी और मुस्कान साहिल के प्यार में इस कदर डूब गई कि उसने अपने पति सौरभ की हत्या करने की ठान ली और उसने साहिल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। और इसी बीच जब सौरभ लंदन से घर आया तो मुस्कान ने सोते समय सौरभ पर चाकू से वार कर दिया और फिर बॉडी के कई टुकड़े कर दिए। इसके बाद साहिल की मदद से बॉडी को ड्रम में डाल दिया और सीमेंट से जमा दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ घूमने हिमाचल प्रदेश निकल गई। हालांकि हत्या के आरोप में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब बात करते हैं औरैया के प्रगति की कहानी। औरैया में प्रगति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के 15 दिन बाद ही पति दिलीप की हत्या करवा दी। अब तक मिली जानकारी से सामने आया है कि प्रगति की बड़ी बहन पारुल की शादी 2019 में दिलीप के बड़े भाई संजय के साथ हो चुकी थी, इसलिए प्रगति और दिलीप एक दूसरे को जानते थे। लेकिन रिश्ते में कहीं अनकही सच्चाई छुपी हुई थी। लेकिन प्रगति अनुराग यादव से प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। जब दोनों के प्यार की भनक परिवार वालों को लगी तो आनन फानन में प्रगति की शादी दिलीप से तय कर दी गई। 5 मार्च 2025 को दोनों ने साथ तेरे लिए, लेकिन प्रगति की इरादे नहीं बदले। शादी के बाद भी उसका प्यार अनुराग के लिए जिंदा था। इसी प्यार के चलते उसने ऐसा रास्ता चुना जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। दरअसल प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग से मिलकर दिलीप को मारने की रणनीति बनाई। दिलीप हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर ने बताया कि 19 मार्च 2025 को औरैया जिले के शहर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि खेत में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है। वहीं जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि व्यक्ति खून से लथपथ। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और 3 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद 22 मार्च को उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान दिलीप यादव के रूप में हुई। यह खबर जब उसके परिवार तक पहुंची तो मातम छा गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी में देखा कि कुछ लोग दिलीप को बाइक पर बैठाकर ले जा रहे हैं। इस सुराग को पकड़कर पुलिस ने मुखबिर को सक्रिय किया और जल्दी रामजी नागर का नाम सामने आया। वहीं पुलिस ने रामजी नागर को धर दबोचा। पूछताछ में उसने जो कबूला उससे पूरे मामले की परतें खोल दी। रामजी नागर ने बताया कि पूरी साजिश प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग यादव ने रची थी। शादी से पहले प्रगति अनुराग से प्यार करती थी और उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी, लेकिन जबरन हुई शादी में उसे इस हद तक धकेल दिया कि उसने हत्या का रास्ता चुन लिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को यानी रामजी नागर, अनुराग यादव और खुद प्रगति यादव को गिरफ्तार किया। अब बात करते बेंगलुरु के लोकनाथ सिंह हत्याकांड की कहानी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 37 वर्ष रियल एस्टेट एजेंट की उसकी भी पत्नी ने हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी मृतक की पत्नी और आरोपी उसकी सास है। जानकारी के मुताबिक बीजीएस लेआउट में एक निर्माण दिन इमारत के पास रियल एस्टेट एजेंट लोकनाथ सिंह का शव मिला। 22 मार्च को उसकी हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप उसकी पत्नी यशस्विनी और उसकी मां हेमा भाई पर लगा है। यशस्विनी ने कुछ महीने पहले अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ लोकनाथ से शादी की थी। बताया जाता है कि यशस्विनी जब ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि उसके पति का दूसरी महिला के साथ संबंध है। इस बात को लेकर दोनों के बीच हमेशा लड़ाई होती थी। पति को उसने कई बार समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो वह अपने माता पिता के घर चली आई। इसके बाद उसके पति ने घर वापस लौटने का दबाव बनाना शुरू किया।
उसने अपनी पत्नी को धमकी दी कि यदि वह वापस नहीं लौटी तो उसकी मां को अपने साथ घर ले आएगा। यह बात उसकी ससुराल वालों को बहुत नागवार गुजरी। इसके बाद यशस्विनी और उसकी मां हेमा ने लोकनाथ सिंह की हत्या की साजिश रची। प्लान के साथ 22 मार्च को यशस्विनी ने लोकनाथ सिंह से बात किया और उसे मिलने के लिए बेंगलुरु के पास एक जगह पर बुलाया। दोनों वहां मिले। उसके बाद सोलादेव नहल्ली चले गए। इस दौरान उसकी मां ने उसका पीछा करती रही। वहां जाने के बाद लोकनाथ जमकर बियर पिया और वह नशे में आ गया। यशस्विनी ने उसे खाने में नींद की गोलियां मिला दी और जब वह बेहोश हो गया तो उसकी मां ने उसके गले पर कई बार चाकू से हमले कर दिए और वह बुरी तरीके से घायल हो गया। वारदात थी अब प्रकाश में आया जब एक राहगीर ने शव को देखा तो उसने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने लोकनाथ सिंह की पत्नी और सासू गिरफ्तार कर लिया। मामले में जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की है तो दोनों ने राज लग दिया।